कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी, डिजाइनिंग, इन तीनों ही ट्रेड में ये कॉमन टॉपिक है। तो हम इसमें यही मतलब इसको पढ़ने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन का, मोटिव इनलार्जमेंट रिडक्शन हो जाए या डिजाइन इनलार्जमेंट रिडक्शन हो जाए, तो उसका हमारी फैशन डिजाइनिंग या डिजाइनिंग की लाइन में उसका हमारा क्या यूज है, क्या योगदान है और ये कैसे किया जाता है। तो मैं अपनी स्लाइड स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरा आज का टॉपिक है रिडक्शन, मोटिव एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में ब्रीफली बता देती हूँ कि जब भी हमें कोई डिजाइन पसंद आती है या कोई डिजाइन का रख रखाव पसंद आता है, तो हम प्रायः उसे ये कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु आपको ये नहीं पता होता कि वो किसी न किसी नियम या किसी न किसी सिद्धांत को फॉलो करता रहता है और उसी नियम के अनुसार ये बना होता है। उदाहरण के स्वरूप में आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो ये रेड कलर का हमारा एक मोटिव है, ये रेड कलर का, तो इसमें आप ये देखो कि एक सर्कल भी है और ट्राइंगल भी है। अभी मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप उसको ध्यान रखना कि ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल है। तो सर्कल के सामने रेक्टेंगल का कितना प्रपोर्शन हो वो यूज किया गया है, और अब जितना बड़ा सर्कल है उतना बड़ा रेक्टेंगल तो नहीं है, ठीक है। सर्कल से छोटा ये रेक्टेंगल है, तो इट मीन सर्कल बड़ा है और रेक्टेंगल छोटा है। उसी रेक्टेंगल छोटे को वो अलग अलग प्लेसमेंट में प्लेस करके एक पूरी डिजाइन बनाई गई है। तो जब ये डिजाइन पूरी बन जाती है, तब हम उस डिजाइन को छोटा बड़ा अपनी स्थिति के अनुसार कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह के कोई भी डिजाइन या मोटिव किसी भी अपने गारमेंट्स पे बने हुए, अपने फॉर एग्जांपल जैसे ये नेक लाइन है, तो नेक लाइन में जो ये कैरी का मोटिव है, तो कैरी का मोटिव इसी जगह प्लेस किया गया है। तो ये सिंपल सी बात है। अभी अगर इतना बड़ा हमारा स्थान, मान लो अगर हमारा शोल्डर के, नेक लाइन और शोल्डर के बीच स्थान छोटा है पर हमारे पास मोटिव बड़ा है, बट हमें वही मोटिव अच्छा लग रहा है, तो उस मोटिव को हमें यहाँ पर प्लेस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि बड़ा मोटिव है पर हमको उसको छोटी जगह यूज करना है, तो ऑफ कोर्स हमको उस मोटिव को छोटा करना पड़ेगा स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के मतलब जगह के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही जो छोटा और बड़ा करना होता है, मोटिव को छोटा और बड़ा करना होता है, यही चीज आपकी जो कहलाती है दैट कॉल्ड इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन। इनलार्जमेंट और रिडक्शन हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बहुत बार हम जाने अनजाने में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर जैसे आप वर्ड में या कंप्यूटर पे आप वर्ड होता है ना, MS ऑफिस वर्ड में कोई चीज का टाइपिंग करते हो, तो मान लो जैसे कोई फॉन्ट आपको छोटा दिख रहा है, तो आपको वो चीज थोड़ा सा बोल्ड में दिखाना है या बड़ा दिखाना है, तो आप उसको फॉन्ट पे जाके उसकी साइज बड़ी कर देते हो। तो जो साइज आप बड़ी करते हो दैट इज इनलार्जमेंट, यानी वो बड़ा हो रहा है, वो बड़ा है। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपको ये चाहिए कि हाँ, इसको सामने वाला अच्छे से पढ़े या ध्यान से पढ़े। तो सीधी सी बात है कि वो जो फॉन्ट को छोटा या बड़ा हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स इन इनलार्जमेंट, यानी छोटे से छोटे फॉन्ट को हमने बड़े फॉन्ट में देखना है, तो हमने उसको बड़ा कर दिया। सेम ऐसे ही बड़ा फॉन्ट है तो उसको हमने छोटा कर दिया, तो वो क्योंकि हमें वो चीज छोटे स्थान पर रखनी है या छोटी मतलब वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको छोटा कर देंगे। तो ये चीज आप अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इनलार्जमेंट रिडक्शन करते रहते हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता होता है कि यू आर फॉलोइंग दिस मेथड्स, ठीक है। तो हमारे डिजाइनिंग की लाइन में एज अ फैशन डिजाइनर यू हैव टू नो प्रॉपरली, आपको ये चीज बहुत अच्छे से इस चीज का पता होना चाहिए कि इनलार्जमेंट और रिडक्शन का हमारे फैशन डिजाइनिंग की लाइन में या ड्रेस मेकिंग या एम्ब्रॉयडरी, मेन एम्ब्रॉयडरी है, तो एम्ब्रॉयडरी की लाइन में ये किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, और इनलार्जमेंट और रिडक्शन करने की क्या क्या विधियां होती हैं, किस प्रकार से किया जाता है, वो सारी जानकारी आपको हमारी इस आने वाली स्लाइड में मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्लाइड चेंज करती हूँ, ठीक है। तो हमारी ये स्लाइड है जो इसमें है इनलार्जमेंट लिखा हुआ है, यानी अब हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। तो इनलार्जमेंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि करना, वृद्धि करना किसी चीज के बड़े होने या बड़े होने की प्रक्रिया इज कॉल्ड इनलार्जमेंट, उसको हम इनलार्जमेंट कहते हैं। यानी अगर आपके पास कोई छोटी सी चीज है तो उसको हम जब बड़ा करते हैं, बड़ा इन द सेंस
एक निश्चित साइज में, मतलब एक जो छोटी साइज आपको मिली है वो डिटरमाइंड है, वो निश्चित है, मान लो 3x3 की चीज है तो आपको उसी को 6x6 पे करना है, तो वो जो प्रक्रिया होती है दैट इज इनलार्जमेंट। यहाँ पर मैंने फोटोज के थ्रू यहाँ पर आपको दिखाया है कि एक ही मोटिव है, उसको पहले वो छोटा था पर अब उसको हमने धीरे धीरे साइज में बड़ा किया है। ये किस तरह से किया जाता है, इसकी करने की क्या क्या विधियां हैं, ये सारी विधियों को हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनलार्जमेंट क्या है। तो सिंपल है कि इनलार्जमेंट कोई बड़ी किसी भी चीज के बड़े होने या बड़े होने की प्रक्रिया को हम इनलार्जमेंट कहते हैं। इनलार्जमेंट, ठीक है। ठीक इसी तरह से रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना, कम होना, छोटा होना या धीरे धीरे घटना। तो रिडक्शन का मतलब ये है कि कुछ बनाने या किसी चीज के बनने की क्रिया, आकार, मात्रा, डिग्री, महत्व आदि में छोटा हो जाना रिडक्शन कहलाता है। यानी जब जो चीज अपने निश्चित स्थान से है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी है तो वो छोटी हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ी चीज छोटी होती जाती है, मैं ये कह रही हूँ कि जो जो वस्तु जिस आकृति की है उसी आकृति से वो छोटी होनी इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। बड़े चीज का छोटा होना इज नॉट रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, जो चीज स्थिर है। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये रबड़ है, अगर इसको हम छीलना शुरू कर देंगे, काटना शुरू कर देंगे तो ये रिड्यूस होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा। तो सिंपल दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये आपके फैशन डिजाइनिंग में या कैसे क्या क्या यूज होती है वो आपको आगे पता चलेगा। अब हम पढ़ते हैं इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन का क्या महत्व है, यानी ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमको इनलार्जमेंट पढ़ना पड़ रहा है, हमको इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एज अ फैशन डिजाइनर आपकी पग पग पे यानी समय समय पर डिजाइन मोटिव्स से वास्ता पड़ता रहता है कि कौन सा मोटिव कहाँ लगाना है, नेक लाइन पे कौन सा लगाना है या स्लीव्स पे कौन सा लगाना है, कफ पे, अलग अलग जगह पे कौन कौन सी डिजाइन लगानी है। तो अब आप मान लो कि आपके पास चीज, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई डिजाइन अच्छी लग रही है बट उसका साइज बड़ा है, बट आपको उसको कफ पे लगाना है। तो कफ छोटा है पर आपके पास जो डिजाइन है वो बड़ी है, तो उस बड़ी डिजाइन को छोटे में कन्वर्ट करना ही इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन कहलाता है। तो वो ये उस चीज का यूज हो गया, ठीक है ना। तो इच्छित डिजाइन की इच्छित साइज पाने हेतु हमको इनलार्जमेंट और रिडक्शन के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये अपना एक महत्व हो गया। दूसरा महत्व है उचित स्थान पर सही साइज की डिजाइन लगाना या बनाने हेतु। यानी अगर हमको ये फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इसमें लिखा है उचित स्थान पर सही साइज की डिजाइन लगाने हेतु, यानी कि अगर चीज अगेन मैं वही बता रही हूँ कि अगर चीज छोटी है और उस जगह पे बड़ी चीज नहीं लग सकती है तो हमको उसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया इसमें इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी डिजाइनर को सही नाप व सही माप के अनुसार छोटा व बड़ा करने हेतु, हाँ किसी भी डिजाइन को, सॉरी, तो जब कोई डिजाइन, किसी डिजाइन को हम छोटा या बड़ा सही नाप के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये उसका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है ना। फिर परिधान निर्माण में ग्रेडिंग के रूप में सहायता करने हेतु एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रेडिंग। जो हम गारमेंट बनाते हैं, पेपर पैटर्न बनाते हैं, तो हमारा एक मास्टर पेपर पैटर्न होता है, मास्टर पीस होता है। उस मास्टर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम साइज को रिड्यूस और इनलार्ज करते हैं, है ना। तो दैट कॉल्ड ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग ही इनलार्जमेंट का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। कभी कभी ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करने हेतु, यानी कि एनलार्जमेंट और रिडक्शन का यूज हम ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास चीज तो छोटी है लेकिन उसको हमको बड़ा दिखाने के लिए, अभी आप सोचोगे कि छोटी चीज को हम बड़ा कैसे करते हैं, तो वो आपको आगे दिखेगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से बड़ा किया जाता है। तो वो जब हम प्रक्रिया करते हैं तब उससे ना एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के लिए गारमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो गारमेंट डिजाइन करने के लिए अगर हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज करके दिखानी है या उसको मोटा है तो उसको पतला करके हमें दिखाना है, तो क्या है, हम इस इनलार्जमेंट और रिडक्शन का यूज करेंगे। क्योंकि इनलार्जमेंट और रिडक्शन नेक्स्ट लाइन में है कि परिधान में लय पैदा करता है, यानी कि परिधान में रिदम के थ्रू जब लय पैदा करता है तो हमारी आंख ऑब्वियसली ऊपर से नीचे तक फ्लो करती है। हाँ ध्रुवा बोलो बेटा। सर ध्रुवा इज रेजिंग हैंड, उसको कोई क्वेश्चन पूछना है, सो कैन यू अनम्यूट हर माइक। क्या नाम है मैम स्टूडेंट का? ध्रुवा पंड्या, ध्रुवा पंड्या इज रेजिंग हैंड। ध्रुवा यू कैन आस्क मी बेटा।
उन्होंने खुद से अपना माइक म्यूट कर दिया है मैम। ओके, सो मैं आगे बढ़ूँ ऐसा? जी मैम, किसी को भी कोई डाउट है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। हाँ बेटा, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे चैट चैट बॉक्स का एक ऑप्शन है, आप उस पे चैट चैट के थ्रू आप एक अपना क्वेश्चन उस पे लिख सकते हो। तो वो क्या है ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते ही आपका क्वेश्चन पढ़कर आपको आंसर कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप ऐसा कर लेना। चलो, अभी ये हमारा इनलार्जमेंट और रिडक्शन का हमारा इंपॉर्टेंस हो चुका है कि हमने पढ़ लिया है कि हमको इनलार्जमेंट और रिडक्शन क्यों पढ़ना है या इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं इनलार्जमेंट और रिडक्शन के टाइप्स, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं या किस किस प्रकार से हम इनलार्जमेंट और रिडक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे मुख्य रूप से, सॉरी यहाँ पे 2 प्रकार लिखा है पर है एक्चुअली 3 प्रकार। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से हम चीजों को रिडक्शन और एनलार्जमेंट कर सकते हैं। तो जो पहला है हमारा वो है फोटोकॉपियर के द्वारा। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही क्या कहते हैं, आसानी से, और ये सबसे ज्यादा हमारा वो है, क्या कह सकते हैं, यूज में आता है। ये सबसे ज्यादा यूज में आता है क्योंकि ये इजी टू फास्ट होता है। फोटोकॉपियर, जैसे कि तुम लोगों को नाम से समझ में आ रहा है कि हम फोटोकॉपी मशीन के थ्रू या जेरोक्स मशीन के थ्रू ही हम एनलार्ज और रिडक्शन कर सकते हैं। वो अभी आप आगे देखोगे कि इस मेथड के द्वारा एनलार्जमेंट और रिडक्शन विद इन अ सेकेंड हो जाती है। उसमें ज्यादा कोई बहुत एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती है और हमें इच्छित साइज के अकॉर्डिंग हमको हमारा एनलार्जमेंट और रिडक्शन मिल जाता है। अब हम फिर दूसरा टाइप है आपका मैनुअल द्वारा। मैनुअल यानी हाथ से, जो हम हाथ से करते हैं। हाथ से करने वाला जो ये एक एस्पेक्ट है, इसमें इसको हम इसलिए कर सकते हैं, मतलब इसका यूज इसलिए किया जाता है कि जब फोटोकॉपियर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो हमें हाथ से भी करना आना चाहिए। फिर है नेक्स्ट है एपिबिस्कोप, यानी ये जो ऑप्शन है, इस मेथड के थ्रू भी हमारा इनलार्जमेंट और रिडक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला प्रकार जो है हमारा फोटोकॉपियर के द्वारा इनलार्जमेंट और रिडक्शन करना। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बेटा पहले बताया, इनलार्जमेंट समझ में आ रहा है ना? इनलार्जमेंट और रिडक्शन, इनलार्जमेंट मतलब चीजों को बड़ा करना, डिजाइन को बड़ा करना, और रिडक्शन मतलब डिजाइन को छोटा करना। ये समझ में आ रहा है ना? चलो फिर अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार से हम इनलार्जमेंट और रिडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपना प्रकार था फोटोकॉपियर के द्वारा। तो अब हम फोटोकॉपियर के द्वारा किस प्रकार से किया जा सकता है उसको आप देख लो। कि जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये प्रक्रिया फोटोकॉपी या जेरोक्स मशीन के, जेरोक्स वाली मशीन से की जाती है। एनलार्जमेंट और रिडक्शन की प्रक्रिया हाथ से करने की अपेक्षा फोटोकॉपियर की मशीन से करने में केवल सेकंड का वक्त लगता है। फोटोकॉपियर की मशीन में एक महत्वपूर्ण टूल होता है जिसकी प्रक्रिया से आसानी से की, जिससे ये प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। एक पेज के दोनों तरफ एनलार्जमेंट और रिडक्शन की प्रक्रिया रंगीन भी की जा सकती है, ठीक है? यह 8x10 की साइज की इमेज को 5x4 की साइज की रिडक्शन साइज इमेज में रिडक्शन कर सकता है। फॉर जैसे कि अगर मान लो कि 10x8 इंच की साइज का हमारा इमेज है और 5x4 उसका जस्ट हाफ हुआ, जस्ट हाफ यानी छोटा हुआ, तो यानी बड़ी डिजाइन को अगर एक जिस जिस साइज में है उस साइज में ना होकर छोटे में कर दिया तो वो हमारा रिडक्शन हो गया, ठीक है ना? तो ये फोटोकॉपियर की मशीन, एक जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये एक फोटोकॉपियर की मशीन है। इस मशीन के द्वारा आपका इनलार्जमेंट और रिडक्शन आराम से हो जाता है, ठीक है? ये देखो, ये एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाई हुई है। इसमें ऐसे ही सिंपल, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस का फंडा नहीं है। आप सिंपल आप फोटोकॉपियर की दुकान पे जाओ, उसको बोल दो कि भैया हमको ये इनलार्ज करना है, इस साइज में करना है, तो आपको इनलार्ज करके दे देगा डिजाइन को, ठीक है? अब आता है दूसरा, मैनुअल के द्वारा इनलार्जमेंट और रिडक्शन करना, यानी कि मैनुअली किस प्रकार से किया जाता है। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा ट्रिक की आवश्यकता है और ये बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं है। आप इसको बस इसका एक सिद्धांत समझ लो, सिंपल एक इसका ट्रिक समझ लो, तो आपको इनलार्जमेंट और रिडक्शन करना आराम से समझ में आ जाएगा। कि जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि ये प्रक्रिया हाथों द्वारा की जाती है, या विधि फोटोकॉपियर विधि की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लेती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हाथ से की जाती है, ठीक है? इस विधि से ओरिजिनल इमेज को फ्री हैंड के द्वारा दुगना या चौगुना साइज में इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन में डीएफ क्या बेटा?
सॉरी आई कांट गेट इट। इस विधि में ओरिजिनल इमेज को फ्री हैंड के द्वारा 2 गुना या 4 गुना साइज में किया जाता है, लेकिन फ्री हैंड में परफेक्शन नहीं आता है। मैं ये भी आपसे कह रही हूँ, परफेक्शन इन द सेंस कि ऐसे तो बहुत मेथड को फॉलो करना पड़ता है तो हम परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो फोटोकॉपियर में जो परफेक्शन है वो परफेक्शन तो नहीं आता है मैनुअल में। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है। तो इसके लिए हमें ग्रिड की आवश्यकता होती है। ऑफ कोर्स ग्रिड वही जो होता है ना, ये आप आगे देखोगे तो समझ में आएगा कि ग्रिड क्या होता है। तो ग्रिड एक ऐसा मेथड है, यानी एक ऐसा सहारा है, एक टूल है जिसके सहायता से हम ये रिडक्शन और इनलार्जमेंट आराम से कर सकते हैं विथ सम परफेक्शन। खंडों द्वारा, ग्रिड के खंडों द्वारा ही इनलार्जमेंट और रिडक्शन किया जाता है। इसमें ओरिजिनल इमेज को ग्रिड की सहायता से छोटा या बड़ा किया जाता है। हाँ, अब वो कैसे किया जाता है? अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप में सिखाऊंगी आपको। अगर ऐसा है तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, या मैं अगेन ये पीपीटी आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है बेटा? तो इसमें क्या है कि आपको अगेन ये जब करोगे ना तो ये स्टेप पढ़ लेना। ये स्टेप अगर आप पढ़ के करोगे तो आप आराम से इनलार्जमेंट और रिडक्शन सीख सकते हो। उपरोक्त विधि से इनलार्जमेंट करने के लिए हमें कई चरण का पालन करना पड़ता है, जो कि निम्नलिखित है। स्टेप 1, सबसे पहले तो वो हमें इमेज का चुनाव करना है, जिस इमेज को हमें रिड्यूस या सॉरी इसमें इनलार्ज, जिस इमेज को हमें इनलार्ज करना है। ठीक है, इनलार्ज करने के बाद हम क्या करेंगे कि उस इमेज को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे चित्र नंबर 2 में दिखाया है। चित्र नंबर 1 में देखो कि केवल एक मोटिफ है, उस मोटिफ को हमने स्टेप 2 में एक बॉक्स में बंद कर दिया है। लेकिन बॉक्स में बंद करते समय एक चीज जरूर ये ध्यान रखना कि आपकी इमेज का जो सबसे बाहरी हिस्सा है, यानी जो उसकी आउटर लाइन है, वो बॉक्स उस आउटर लाइन को टच करनी चाहिए इन एनी हाउ। कि जैसे यहाँ पे तुम लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ कि ये वाली जो इमेज है, इस इमेज में ऊपर की साइड मतलब टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट एंड राइट सब तरफ से इस इमेज में जो बॉक्स है वो इमेज की आखिरी डिजाइन को टच कर रहा है। इसको टच करना चाहिए, तभी आपका जो इनलार्जमेंट है वो परफेक्ट होगा। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे कि जो आपने इस तरह से बॉक्स क्रिएट किया है ना, इसी बॉक्स का आप मेजर लोगे, यानी उसको नापोगे थर्ड स्टेप में। अब जिस बॉक्स में इमेज को बंद किया है उसे हम नाप लेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर बॉक्स की लंबाई 3.5 इंच है, ठीक है, बॉक्स की लंबाई 3.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है, तो हम क्या करेंगे कि 3.5 इंच को हम अगर 7 बराबर भागों में बांटेंगे। क्योंकि देखो हमें क्या करना होता है, मैन्युअली इनलार्जमेंट जब हम करते हैं तो हमें ग्रिड बनाना पड़ता है। ग्रिड का मतलब छोटे छोटे खंड बनाने पड़ते हैं। तो वो जो खंड होता है, छोटा छोटा वो जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स की जो नाप है वो इक्वल होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई में इक्वल होनी चाहिए। अब 3.5 को अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो उसका हम 7 भाग पाएंगे। हम इसको 8 करेंगे तो जो हमारे आधे इंच की जो नाप है, यानी 3.5 को अगर हम 7 बराबर भागों में बांटेंगे तो 0.5 यानी हाफ इंच हमारा एक बॉक्स की नाप आएगी। ठीक है, तो हाफ क्या है, वो नापने में आसान है, इस वजह से मतलब इतना माइनर सा इनलार्जमेंट जो जो एक मोटे मोटे इनलार्जमेंट होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। तो जो आपका पहले हम लेंथ नाप लेंगे और हम विड्थ नाप लेंगे, फिर उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड करने के बाद हम उसको नंबर्स दे देंगे ABCD और 1 2 3 4। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप लंबाई में काम कर रहे हो या चौड़ाई में काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारी जो नाप है, ये वाली जो इमेज है, इस इमेज की नाप है हमारी 3.5 इंच बाय 2.5 इंच, यानी 3.5 इंच बाय 2.5 इंच है। इस नाप को अगर हमें अब बड़ा करना है, पहले तो हमारे पास जो इमेज थी हमने उसको नाप लिया। अब हमें क्या करना है कि जो इमेज है उसको हमें बड़ा करना है। तो जब हम बड़ा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पहले से ये रहता है कि हमें इस डिजाइन का दुगना चाहिए, या एक हम अप्रोक्सीमेटली हाथ से भी समझ सकते हैं कि हमें ये कितना बड़ा चाहिए, दुगना चाहिए, तिगना चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। तो वो हम डिसाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है,
तो अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे कि अब हमें ये निर्णय लेना है कि हमें ओरिजिनल इमेज को कितना बड़ा करना है। उदाहरण के तौर पर अगर हमें इमेज को 2 गुना करना है तो ओरिजिनल इमेज जिसकी नाप 3.5 इंच बाय 2.5 इंच थी, उसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 7/5। 3.5 का दुगना 7, 2.5 का दुगना 5, है ना। तो हम उसका दुगना 7/5, यानी अब हमें 7/5 का इमेज बनाना है। तो जब हम 7/5 का इमेज जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि 7/5 का एक हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, उस बॉक्स को बनाने के बाद हम ऐसा ग्रिड दे देंगे इस तरह से। इस तरह से हम ग्रिड दे देंगे, पहले लेंथ में देंगे और फिर विड्थ में देंगे। ठीक है, फिर अगेन हम 5th स्टेप में आएंगे विच इज वेरी इजी। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी अब हम उसको देखेंगे कि उस ओरिजिनल इमेज में जो जो पॉइंट्स या जो जो डिजाइन जिस जिस एरिया में पड़ रहे हैं, जैसे ये कि ये जो हमारा 7/5 की डिजाइन थी, अब हम 7/5 में अब हम शुरू के जो इमेज है, ये देखो, ये इस इमेज में पहले खंड में A1 में, ठीक है, और B1 में जो जो डिजाइन बन रही है वही जो डिजाइन है वो हमारी यहाँ पे बन रही है। देखो A1 में 2 पत्तियां बनी है ना, B1 में वो ट्राइंगल, वो ये शेप बना है ना। तो यही इसी तरह से हमको ध्यान रखना है और ऐसे ही धीरे धीरे पूरी डिजाइन को कॉपी करते हुए हाथ से फ्री हैंड के थ्रू हमें इस तरह से डिजाइन क्रिएट करते जाना है और फिर लास्ट में हमारा इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। तो जो इस तरह का डिजाइन बन जाएगा, अब आप खुद सोचो कि जो पहले वाली इमेज थी वो 3.5 इंच की थी, अब वही इमेज आपकी क्या हो गई है, 7/5 की हो गई है। यानी ये जस्ट कितना हो गया है, ये जस्ट आपका डबल हो गया है। आया समझ में? तो ये क्या हो गया, छोटी इमेज को हमने बड़ा कर लिया, तो इसका मतलब इनलार्ज हो गया। ग्रिड क्या है, ये जो खंड है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इसको ही ग्रिड कहते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इसको ग्रिड कहते हैं। तो इससे 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 ये हेल्प मिल जाती है कि जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर में जिस एरिया में जो डिजाइन आ रही है वही हमारे डुप्लीकेट पिक्चर में, यानी जिसको हमको इनलार्ज करना है, उसमें कितने एरिया में वो डिजाइन बैठ रही है। ये सिंपल सीधा है कि जो लर्नर होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी एक सीखने की पद्धति होती है। यहाँ पे देखो बेटा, एक मैंने इमेजेस लगाई हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एनलार्जमेंट कैसा किया जाता है मैनुअली। यहाँ पे ये छोटी बी है, इसको हमने उसी सेम वही ग्रिड, सिंपल क्या है कि आपको जो नाप आपकी पहले थी उसी नाप आप पहले डिसाइड कर लो कि बनाना कितना बड़ा है, 2 गुना बनाना है, 3 गुना बनाना है। तो अगर एक बॉक्स की नाप आपकी 1/2 इंच है तो उसका 2 गुना कितना हुआ, 1 इंच। तो यानी आपकी जो ग्रिड का नाप है वो 1 इंच आएगा, ठीक है ना, 1/1। और फिर हम उसको कॉपी करते हुए चलेंगे। सेम यहाँ पर ये देखो, ये कप है, छोटा था पहले, उसको लार्ज करके हमने बड़ा बनाया। अभी आप देखो ना, ध्यान से देखो, जो छोटा कप है उस कप में उस कप की जो मुंह की गोलाई है, सेम वही चीज को फॉलो करते हुए बड़े मुंह की गोलाई को लिया गया है। सिंपल यही सारी चीजें इसमें हम फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है, मैनुअली इनलार्जमेंट हो जाता है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मैनुअल एनलार्जमेंट तो आपने देख लिया, अब आप मैनुअली रिडक्शन देखो कि किस तरह से हम उसको इमेज को छोटा करते हैं। सिंपल सी बात है कि जो पहले किया था उसी का जस्ट ऑपोजिट, यानी अगर आप किसी भी रिडक्शन को छोटा करते हो, किसी भी चीज को रिडक्ट करते हो या उसको रिड्यूस करते हो, तो उसका मतलब ये क्या है कि आपको अपनी ओरिजिनल डिजाइन से वो चीज हमें छोटा चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ओरिजिनल डिजाइन को चूज करोगे, फिर उसको बॉक्स में बंद कर दोगे, फिर बॉक्स में बंद करने के बाद उसकी उसका साइज का मेजर करोगे। तो अगर वो साइज में आपकी 7/5 है, अगेन पहले की तरह, तो 7/5 को हमें जस्ट हाफ करना है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 3.5 इंच का हो जाएगा वो हमारा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये हमारा स्टेप 1 आप देख लो। फिर अगेन वही चीज है, सेम वही चीज है, बस ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं, उल्टा है, उल्टा उल्टा करना है अब हमें।
मतलब जो चीज हमारी बड़ी थी वही चीज हमारी हमको छोटी करनी है ना, सेम वही चीज है। तो हम स्टेप 3 में क्या करेंगे कि जब अब जिस बॉक्स में इमेज को बंद किया है उसकी नाप ले लेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर लंबाई 7 इंच की है तो उसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि अगर 7 इंच के तो 7 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि वो तो 8 इंच में चला जाएगा, है ना। तो क्योंकि एक बॉक्स, पहला वाला बॉक्स वाला मीटर तो हम गिनते नहीं है। जैसे अभी अगर हम इसको गिन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 7वां अपने आप ही बन गया, तो हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो 7वें का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम उसको इक्वली, बॉक्स को हम इक्वल लंबाई और चौड़ाई में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हम उसको नाम दे देंगे। बेटा ये आपको रिडक्शन में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये आपको करना है, आया समझ में, ये आपको होमवर्क है तो ये आपको करना है, इसलिए इसको ध्यान से देख लो, सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे कि अब हमने जो स्टेप 3 तक है, स्टेप 3 तक में क्या था कि हमने वो डिजाइन डिसाइड कर लिया। डिजाइन डिसाइड मतलब कि उसमें हमने ग्रिडिंग दे दी। अब हम नया ग्रिड बनाएंगे, नया ग्रिडिंग करेंगे। तो हमने अगर वो 3.5 वो 7x5 की थी, तो अब हम नया बनाएंगे जिसमें हमको छोटा साइज करना है। छोटा साइज करना है तो अब हम छोटा साइज करने के बाद ऐसे उसको ग्रिड देंगे, और ग्रिड देने के बाद सेम इसी तरह से हमको धीरे धीरे करके कॉपी करनी है, और कॉपी करके लास्ट में हमको छोटा जो सबसे जो आखिरी इमेज मिलेगा स्टेप 5 में, तो वो आपका हो जाएगा रिडक्शन, यानी जो बड़ी चीज को आपने छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये आपका मैनुअली रिडक्शन हो गया। ये इतना ज्यादा बहुत ज्यादा वैसा वाला टॉपिक नहीं है जिसमें आपको कुछ कठिनाई लगे, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बेटा मुझसे जरूर पूछ लेना, ठीक है। आई वुड लव टू। चलो, ये ग्रिड का मैनुअली रिडक्शन है कि देखो जो इमेज है उस इमेज से छोटा किया गया है, ठीक है। आपको भी इसी तरह करना है। आपको पहले एक डिजाइन चूज कर लेनी है, वो डिजाइन आप फ्री हैंड बना लो, सिंपल फ्री हैंड बना लिया। फ्री हैंड में बनाने के बाद अब उसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। बॉक्स में बंद कर देने के बाद उसको हमने खंडों में डिवाइड कर लिया। खंड में डिवाइड करने के बाद अगेन हमने नया बॉक्स बनाया और नया ग्रिड बनाया, जो हमें जिस साइज में चाहिए, ठीक है। तो उसी साइज में हमें जब चाहिए तो हमने उसको वो कर लिया, डिजाइन हमने देख देख के कॉपी कर लिया इस तरह से। ये दिख रहा है, दिस कॉल रिडक्शन, यानी छोटी चीज बड़ी, बड़ी चीज छोटी हो जाती है, ठीक है। तो अब ये आपका मैनुअली रिडक्शन हो गया। मैनुअली रिडक्शन के बाद अब हम आते हैं एपिडस्कोप द्वारा एनलार्जमेंट और रिडक्शन करना। ये जो मेथड है ये आपका इजीएस्ट मेथड है, लेकिन ये इसमें क्या होता है, एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, इसमें अरेंजमेंट बहुत होती है। मैनुअली में क्या होता है कि हम एक पेपर पेन लेकर हमने मैनुअली एनलार्जमेंट और रिडक्शन कर लिया, लेकिन जो आपका एपिडस्कोप मेथड है आपका एनलार्जमेंट करने का, उसमें क्या होता है, आपके पास तो पहली बात तो ये यंत्र होना चाहिए, एपिडस्कोप जिसको हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं, या हम उसको प्रोजेक्शन जो आपके क्लासरूम में जो लगा होता है, तो वो ये होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर ये है तब तो आप एनलार्जमेंट और रिडक्शन आराम से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका प्रयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी जगहों पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लैक्स बनाने के लिए या बड़े बड़े बैनर्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज जनरली ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो वो आप देख लो कि कैसे होता है कि ये एक यंत्र है जिसका प्रयोग इमेज को छोटा बड़ा करने में किया जा सकता है। इस इमेज को बड़ा करने या उसे जिस इमेज को हमें बड़ा करना है उस इमेज को हमको प्रोजेक्शन के सामने प्लेट पर फिक्स्ड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका प्रोजेक्शन का ग्लास है, ये आपके प्रोजेक्शन के ग्लास में अगर हमें कोई इमेज बड़ा करना है, अगेन आप इरेजर ले लो, तो ये ग्लास है, तो इस प्रोजेक्शन की जो लाइट है वो सामने वाली वॉल पे हमें पड़ रही है, सामने वाली वॉल पे पड़ रही है। तो अगर हम ये ग्लास इससे जितनी पास लेते आएंगे सामने वाली वॉल पर, इसका इमेज उतना बड़ा होता जाएगा, जिससे जितना दूर करते जाएंगे इमेज उतना छोटा होता जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जिस इमेज को हमें रिड्यूस या इनलार्ज करना है उस इमेज को हमें प्रोजेक्शन लैंप, प्रोजेक्शन प्लेट जो है उस प्लेट के सामने हमको इसको रख देना है अपनी वॉल पे लगी हुई
वॉल पे पड़ने वाली इम्प्रेशन के हिसाब से कि हाँ अब इतनी इमेज हमारी सेट है, तो हमने अपने इमेज उसके सामने वहां पर ऐसे रख दिया, इसको सेट कर दिया। अब जो ये जो इमेज है, इस इमेज की जो परछाई सामने वाली दीवार पर पड़ रही है वो ऑफ कोर्स इससे बड़ी होगी, ऑफ कोर्स बड़ी होगी ना। तो वो अब हम जो सामने इमेज पड़ रही है, सिंपल हम एक पेपर लेंगे और वहां पे जाके ट्रेस करना शुरू कर देंगे, दीवार पर जाके ट्रेस करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या है कि आपकी छोटी सी इमेज को बहुत बड़ा एक बार में बिना किसी नाप के, बिना किसी झंझट के, ना स्केल रबड़ कुछ भी चीज आपको नहीं करनी है, और सिंपल जाके आप वहां पे ट्रेस करना शुरू कर दोगे। तो सिंपल सा क्या है कि इतनी छोटी सी इमेज को आप इतना बड़ा इनलार्ज करके इसमें यूज कर सकते हो इसके द्वारा, ठीक है। वो आपको मैं आगे दिखा देती हूँ इस तरह से। तो ये जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका प्रोजेक्शन का लाइट है। यहाँ से लाइट पड़ रही है प्रोजेक्शन लैंप की, तो यहाँ से जब लाइट पड़ रही है उसके सामने ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, एक्चुअल साइज, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। और इस इमेज को हमको बड़ा करना है, इस इमेज में हमको स्टैम्प डिजाइन, इस इमेज में हमको बड़ा करना है। तो ये इस मेथड से हम छोटी सी इमेज को बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका एपिडोस्कोप के द्वारा इनलार्जमेंट और रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट देती हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड असाइनमेंट नहीं है। आप जितने बच्चे भी आप ये देख रहे हो, अगर आपने इनलार्जमेंट की है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इनलार्जमेंट नहीं की है या रिडक्शन नहीं किया है, तो आपको ये दो काम करने हैं कि किसी भी डिजाइन को आपको इनलार्ज करना है और किसी भी डिजाइन को आपको रिड्यूस करना है। दोनों ही डिजाइन आपकी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अभी मैं आपको ये पीपीटी में स्टार्टिंग से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ बेटा। मेरा इनविटेशन और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर लेना। पीपीटी है हमारी, जिन बच्चों ने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है वो आप ये देख लो, चेक कर लो। मैंने इंग्लिश में नहीं बना के हिंदी में बनाया है पीपीटी, ताकि बहुत से बच्चों को आपको आसानी रहे देखने में, ठीक है। हाँ ये इनलार्जमेंट हो गया, किसी भी चीज को छोटा करके। हाँ रिया पूछो क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन लिख दो रिया आप, या तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ये अपना रिडक्शन हो गया। ओके मैम। हाँ ये आपका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन मतलब चीजों को छोटा होने की प्रक्रिया आपकी रिडक्शन कहलाती है। सुरभि मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा मैसेज, जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके इनलार्जमेंट की इम्पोर्टेंस होगी। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा, मेरे हिसाब से अब आप ये समझ गए होंगे कि इनलार्जमेंट और रिडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है ना। कि अगर हमें कोई भी बड़े स्थान पर बड़ा इमेज चाहिए, हमारे पास वो इमेज की ओरिजिनल साइज छोटी है, तो हम उसको बड़ा करके इनलार्जमेंट के थ्रू बड़ा कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इमेज बड़ी है परंतु वही इमेज हमको छोटे स्थान पर चाहिए, तो हम उसको रिडक्शन करके, रिड्यूस करके हम अपने उस स्थान पर उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो जब हम इनलार्जमेंट और रिडक्शन को हाँ ये तो चलो हो गया, आपकी प्रोसेसिंग हो गई, लेकिन एज अ डिजाइनर कोई भी जो डिजाइनर होता है वो कोई भी जगह पे रुक के नहीं रह जाता, थम के नहीं रह जाता। तो आपने इनलार्जमेंट रिडक्शन पढ़ लिया है, तो आप एक काम करो, थर्ड असाइनमेंट आप ले लो। वो मैंने उसमें लिखा नहीं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आप इनलार्जमेंट कर लेना, रिडक्शन कर लेना, फिर आप अपने इनलार्जमेंट और रिडक्शन का कॉम्पोजिशन करना। कॉम्पोजिशन मतलब आप उसको ऐसा ऐसा कॉम्पैक्ट करना एक डिजाइन में कि वो देखने में एक हार्मनी लगे। आया समझ में? ऐसा करके देखना, ठीक है। ये आपके रिडक्शन करने के 3 प्रकार हैं, फोटोकॉपी मशीन के द्वारा, मैनुअली, ये इनलार्जमेंट हो गया,
ये आपके एनलार्जमेंट की इमेजेस देख लो, ये आपका रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन की इमेजेस देख लो, और ये आपका रिडक्शन के इमेजेस हैं, और ये लास्ट आपका एपिडोस्कोप द्वारा हो गया। ठीक है, मैनुअल इनलार्जमेंट रिपीट कर दूं? ओके, मैनुअल इनलार्जमेंट, अच्छा, तो जब हम किसी भी चीज को छोटा डिजाइन है अपने पास और हमको उसको बड़ा करना है, इनलार्ज करना है, तब हम मैनुअली इनलार्जमेंट इसी तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि फॉर एग्जांपल मान लिया ये इमेज है, मतलब हमने एक इमेज हमको पहले डिसाइड करनी है कि हमको किसको बड़ा करना है। मैं मैनुअली इनलार्जमेंट का बता रही हूँ कि हमको वो बड़ा करना है। तो अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया हमको ये इमेज बड़ी करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। बॉक्स में बंद करने का जो हमारा सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इस इमेज की हर एक आउटर लाइन हमारे बॉक्स की आखिरी लाइन को टच करनी चाहिए। ठीक है ना, टच करनी चाहिए, वो आपका कहीं छूटा नहीं होना चाहिए। छूटेगा तो उसका कारण ये, मतलब उसका रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि वो ग्रिड आपकी खाली चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी, और अननेसेसरी आपका जो इमेज की जो नाप है वो बढ़ जाएगी अगर आप एक्स्ट्रा नापोगे। तो आप अपनी ओरिजिनल इमेज के आखिरी बॉक्स को पूरा टच कर लेना। टच करने के बाद हमने मान लो इसको टच कर बॉक्स बना लिया, अब हम बॉक्स को नापेंगे। अब हम बॉक्स को नापने के बाद उस बॉक्स की जितनी लंबाई हमारी आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर 3.5 इंच है, 3.5 इंच को हमको इक्वली डिवाइड करना है 7 भागों में, तो 5.5 इंच जो है वो हमारा एक का नाप आएगा। आधा इंच का तो हम मेजरमेंट आराम से कर सकते हैं ना, आधा इंच हो गया, 1.25 इंच हो गया। अब मैं अगर आपसे बोलूंगी 0.75 पे जाओ या 0.80 पे जाओ, तब वो डिफिकल्ट होगा। तो जो हमारे लिए आसान होता है मेजर करना, उतना हम नाप लेते हैं कि अगर 3.5 इंच है उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.5 इंच आराम से आ जाएगा। तो हम उसको लेंथ और विड्थ वाइज इक्वली ग्रिड करेंगे, यानी बॉक्स बनाएंगे। ये जो हमारा बॉक्स दिख रहा है ना हमें, ये एक छोटे से बॉक्स का हमको नाप लेना है। ठीक है, तो फिर ये नाप ले लेंगे, यानी हमारा ये डिसाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये बॉक्स की ये रबड़ का साइज तो हमको पता चल गया कि ये रबड़ का साइज 3x2 है। तो 3x2 है, तो अब हमको इसको दुगना करना है। दुगना करने का मतलब क्या हुआ, 3 का दुगना 6, 2 का दुगना 4, तो अब हमको 6x4 का करना है। ठीक है ना, तो 6x4 का करने के लिए फिर हम सबसे पहले 6x4 का बॉक्स बनाएंगे। क्या होता है इनलार्जमेंट में कि जब हम जो इमेज हमारे पास है पहले हम उसमें ग्रिड बना लिए, अब हमको उसको जितने में बड़ा करना है उसके लिए पहले हम ग्रिड बनाएंगे और बाद में इमेज बनाएंगे। पहले क्या था, इमेज पहले बना लेते हैं, ग्रिड बाद में बनाते हैं। लेकिन जब हम उसमें प्रोसेसिंग करते हैं तब हम ग्रिड पहले बनाते हैं, यानी हमने अपना रबड़ नाप लिया, अब हम ग्रिड बनाना शुरू करेंगे। कब कैसे बनाएंगे कि ये डिसाइड कर लेंगे हम कि हमारा ओरिजिनल साइज को हमें कितना बड़ा चाहिए। 2 गुना चाहिए तो हम 2 गुना, मतलब हम बड़ा साइज बनाएंगे। बड़ा साइज बनाकर इस तरह से हम पहले ग्रिड बना लेंगे, और ग्रिड बनाने के बाद हम उसमें स्टेप बाय स्टेप इस तरह से डिजाइन हाथ से फ्री हैंड बनाना शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, पहले वाली इमेज को देखकर कॉपी करेंगे। ठीक है ना, दिखाती हूँ। ये हमारी पहले इमेज बनी हुई है, इस इमेज को हम कॉपी करेंगे। इस इमेज को समझने के लिए तुम ये देखो कि जो हमारा A1 वाला बॉक्स है, A1 वाले बॉक्स में 2 पत्तियां हैं। ठीक है, तो हम जब हम रिपीट करेंगे तब हम सेम उसी तरह जाएंगे कि A1 वाले बॉक्स में हमारी 2 पत्तियां ही हैं। आया समझ में? इसी तरह से हमको ये ध्यान रखना है और धीरे धीरे मैनुअली हाथ से इनलार्ज करते हुए जाना है। ठीक है, आया समझ में इनलार्जमेंट वाला? आ गया बेटा? ठीक है, चलो अभी ये रिडक्शन हो गया हमारा। रिडक्शन भी सेम वैसा ही है, बस उसको अपोजिट कर देना है। ठीक है ना, सेम वैसा ही है, बस अपोजिट कर देना है। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप बनाओगे। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको बनाना है। ठीक है,
बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर ही मेरा सेम नंबर है। थैंक यू।